नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त और जिंदाबाद तो नहीं ही होंगे। और ये जो है ग्रुप डी ना, इस पे जो ग्रहण लगा हुआ है, पता नहीं किस नक्षत्र में इसका फॉर्म आया था और किसका नजर लग गया है कि समझ में नहीं आ रहा है। जब देखो तो बेचारा जा करके कोर्ट केस में फंस जा रहा है। एक तो किसी तरह से पूरा इतना सब कुछ करने के बाद एग्जाम हो पाया, इसी चक्कर में बहुत सारे लोग तैयारी नहीं कर पाए कि अभी तो केस चल रहा है, पहले केस फाइनल हो जाए तब न तैयारी करेंगे। और यह चक्कर में कई लोग तैयारी नहीं कर पाए। लेकिन एग्जाम तो किसी तरह से निपट गया। अब जब एग्जाम निपट गया तो एग्जाम पे तो ग्रहण लगेगा नहीं। अब ग्रहण लगा हुआ है रिजल्ट पे। जैसा कि पीछे के वीडियो में आप जान रहे होंगे कि इस पे केस चल रहा है। जो पुराने अप्रेंटिस वाले हैं और नए अप्रेंटिस वाले हैं, वो तेलंगाना में केस किए हुए हैं। उनका जो नंबर 2/3 सीबीटी का ऐड होता है और 1/3 उनका अप्रेंटिस का मार्क्स ऐड होता है। तो उन लोगों का केस में डिमांड है कि नहीं, केवल सीबीटी के आधार पे इसका रिजल्ट बनाया जाए। अब यहीं पे आकर के सारा मामला फंसा हुआ है। तो केस में सुनवाई था 15 तारीख को। तो 15 तारीख को समझ में नहीं आया और बहुत सारे लोग परेशान थे। 15 तारीख को जज साहब छुट्टी पे थे, लेकिन बहुत सारा वीडियो भी बन गया, बहुत कुछ हो गया कि केस जो है डिसमिस हो गया। हमको भी पता चला, बहुत सारे लोग नोटिस भी भेज दिए कि केस जो है डिसमिस हो गया। लेकिन आपको बता दें कि केस डिसमिस नहीं हुआ है, अब इसका आगे का अपडेट आ गया है। हमने भी वीडियो में बताया कि केस जो है डिसमिस हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ चीजें होती है कि प्रेशर में आकर के आदमी सही चीज तक नहीं पहुंच पाता है, और कुछ लोगों ने हमारे पास नोटिस भेज दिया कि अपडेट आ गया है, केस जो है डिसमिस हो गया। तो वहां पे सही जानकारी नहीं मिलने के कारण हमने भी बता दिया कि केस डिसमिस हो गया है। लेकिन केस एक्चुअल में डिसमिस हुआ नहीं है। यहाँ पे मामला आपका अपडेट हुआ है। आप खुद जाकर के तेलंगाना ई कोर्ट पे आप चेक कर सकते हैं। तेलंगाना ई कोर्ट पे जाएंगे तो वहां पे रीट नंबर डालेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो अपडेट है वो ये अपडेट है कि आपका जो सुनवाई है वो आपका 22 तारीख को होने वाला है, यानी कि कल आपका इसका सुनवाई होने वाला है। अब मामला यहाँ पे ये फंसा हुआ है कि अगर 15 को डेट था, 15 तारीख को उस दिन छुट्टी पे थे, तो 22 को डेट मिला, ठीक है, अभी तक तो ठीक है, क्योंकि रिजल्ट मई के फर्स्ट वीक में आने का चांस बनता है। तो अगर कल आपका काम खत्म हो जाता है, इसका सुनवाई हो जाता है, इसका फाइनल डिसीजन आ जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसका डिसीजन फंस जाता है तो फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट में देर हो जाएगी। जैसे कि पीछे आप देखें, इस पे जो ग्रहण लगा हुआ है ग्रुप डी पे, तो पीछे आप देखे हैं कि इसका लंबा लंबा डेट मिल जाता था, एक एक दो दो महीना बाद। तो सोचिए कि अगर 22 तारीख को आगे का डेट मिल गया, अगर एक महीने बाद का भी, तो फिर रिजल्ट में काफी देर हो जाएगा। और इससे इतना ही नुकसान नहीं है, इसका सीधा सीधा प्रभाव फिर 2025 वाले ग्रुप डी पे पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो भी सिलेक्टर है 70 80 90 90 नंबर ला करके जो बैठे हुए हैं, तो इसमें सिलेक्शन लेके अगर निकल जाते हैं, मई में रिजल्ट आ जाता है और वो निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जून वाला पेपर में कुछ लोग तो नहीं ही बैठेंगे। लेकिन अगर इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है और 25 वाला पेपर हो जाता है, तो फिर ये सारे लोग उसमें भी बैठेंगे। तो ये सारा समस्या ही समस्या है। लेकिन फिर भी हम आपको यही कहेंगे कि हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी समाधान हो जाएगा। जो भी होगा अच्छा होगा, बस यही मान के चलते हैं और दुआ करते हैं कि कल इसका फाइनल डिसीजन आ जाए। बाकी जो भी होगा वो कल आपको अपडेट कर देंगे। तो कल इसका फाइनल डिसीजन का इंतजार रहेगा। आप भी दुआ कीजिए कि कल इसका फाइनल डिसीजन हो जाए और इसका रिजल्ट आ जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जम के तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि अगर आपका ग्रुप डी का पेपर निकल भी जाता है, रिजल्ट आ भी जाता है, तो आपकी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल आपको देना ही देना है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप जम के उसमें लगे होंगे, और नहीं भी लगे हैं तो अभी भी समय है, लगिए उसमें। जितना कर पा रहे हैं उतना कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।